हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम HPGOIT के लिए PHP। ठीक है, PHP के बाकी टॉपिक्स हो गए हैं, PHP फंक्शन करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके, तो व्हाट इज़ फंक्शन इन PHP। तो फंक्शन क्या होता है। ठीक, पहले आप देख रहे थे कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करा 10, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करा 20। अगर इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो ऐसे ऐड कर रहे थे A + B, इन दोनों को ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 10 + 20 30 हो जाएगा। एक आउटपुट Z, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 आंसर। ठीक है, 10 A की वैल्यू है, 20 इसकी, तो 30। ठीक है, ऐसे नॉर्मली काम कर रहे थे। अगर बार बार आपको लिखना ना पड़े ना, ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन बना देंगे कुछ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा, कुछ भी हो सकता है, सम। यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर देंगे। ठीक है, A B, अंदर ही कर देंगे रिटर्न A + B। ठीक है, तो ये ऐड करके दे देगा। फंक्शन होता है, इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बना दिया। अब नीचे कहीं भी आप फंक्शन यूज़ करना होगा ना, एक बार आपने बना लिया, करेगा क्या, 2 ये लेगा, उनको ऐड कर देगा। ठीक है, नीचे आपको करना होगा ना, तो नीचे बस आपको सम करना है और ऐसे 2 वैल्यू देनी है, तो ये आउटपुट दे देगा। ठीक है, उनका सम कर देगा। आपको बार बार ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए फंक्शन यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, ठीक, फंक्शन आपके पास एक क्या है, PHP में सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ कोड है। सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ कोड है, जिसे आप बार बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। परफॉर्म जैसे यहाँ पे ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिक टास्क। ठीक, जिसमें आपके इनपुट्स जाएंगे। ठीक है, देखो ये कोड है जो कुछ ऐड कर रहा है, कुछ भी कर सकता है। जिस फंक्शन में क्या जाएंगे, इनपुट्स जाएंगी। ठीक है, जिसमें क्या जाएंगे आपके पास इनपुट्स जाएंगी, पैरामीटर बोलते हैं, एग्जीक्यूट करेगा और वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, फंक्शन और ये करते हैं आपके पास PHP फंक्शन लो करते हैं, दोबारा यूज़ करना। ठीक है, कोड की रीयूजेबिलिटी, दोबारा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको फंक्शन आपके फंक्शन जो है क्या करते हैं, कैन एक्सेप्ट पैरामीटर्स। पैरामीटर मतलब इनपुट। ठीक है, एंड रिटर्न आपको एक वैल्यू दे देंगे कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपने इनपुट डालोगे ना, 2 नंबर डालोगे यहाँ पे, सम 5,6 फंक्शन बना दी। इसके नीचे आप कॉल करोगे तो इसका आउटपुट क्या चाहिए, नॉर्मली रिटर्न A + B करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 + 6 11। ठीक है, सम करके आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, ओके। और PHP में 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक पास बिल्ट इन और आपके पास खुद बनाए हुए। ये जो संबल बनाए खुद बनाए। ठीक है, 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, आपके बिल्ट इन फंक्शन जो कि पहले से बने होते हैं। ठीक है, पहले से डिफ़ॉल्ट फंक्शन होते हैं, पहले से PHP में बने होंगे, सिर्फ आपको कॉल ही करना है, उनको खुद आ जाएगा, आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सेकंड होते हैं यूज़र डिफाइन, जो आप खुद बनाते हो। ठीक है, जो खुद बनाते हो वो यूज़र डिफाइन, जो पहले से बने हो वो क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, ओके। फंक्शन ये होता है, क्रिएट कैसे करते हैं फंक्शन को। अगर फंक्शन क्रिएट करना हो, अभी भी देखा, पहले क्या लिखोगे, फंक्शन लिख दिया, फिर आपको फंक्शन का नाम, कोई भी फंक्शन का नाम लिख सकते हो। ऐड नंबर्स ले लो, ऐड ले लो नंबर्स। ठीक है,
कैसे क्रिएट करते हो, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर इनपुट ए बी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कोई कोड लिख दोगे, रिटर्न, या उसको मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, जो करना है, ठीक है, वो आप बना सकते हो। यहाँ पे ऐड का फंक्शन है तो ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। बनाते कैसे हैं, ऐसे, ठीक है। अगर इसको नीचे आपको यूज़ करना हो, कॉल करना हो, ठीक है, फंक्शन कॉल करना मतलब यूज़ करना हो तो कैसे करोगे, इको ऐड नंबर्स, फंक्शन का नाम, जो आपने फंक्शन का नाम लिया है बनाया हो, ठीक है, ब्रैकेट में पैरामीटर्स डाल देने 5 और 10। कॉल ऐसे करते हैं, ठीक है, फंक्शन का नाम लिख देना ब्रैकेट और अंदर डाल देना, ठीक है। कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को, ऐसे, ठीक है। इसमें बनाते कैसे हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं ये, ठीक है। ठीक, तो आउटपुट क्या कि 5 + 10 15, ठीक, मतलब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको। यहाँ पे ये जो आर्गूमेंट्स हैं जो अंदर जा रहे हैं, नहीं आर्गूमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। कॉल ऐसे करते हैं, बनाते फंक्शन नेम लिख के, ठीक। PHP में 2 टाइप के फंक्शन थे, बिल्ट इन जो पहले से बने होते हैं, ठीक है, दूसरे यूज़र डिफाइन जो अभी बनाया ना हमने, ऐड नंबर, ये हमने खुद बनाया तो ये यूज़र डिफाइन है, ठीक। जो पहले से होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक, बिल्ट इन जो पहले से बने होते हैं, जैसे स्ट्रिंग लेंथ, str l, स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली डालोगे तो बता देगा, ठीक है। सब स्ट्रिंग, ठीक है, फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन होता है जो पहले से बने होते हैं, डेट, इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके, ठीक। तो यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, इन पे फंक्शन पास करना हो ना तो पैरामीटर आर्गूमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। या तो आप वैल्यू से पास कर दो, ठीक, पासिंग बाई वैल्यू, मतलब यहाँ पे ऐड नंबर करना है आपको, ऐड नंबर, तो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू डाल दो 5 और 10, ये ऐड करके दे देगा, ठीक, ओके। 5 10 15 आ जाएगा। और पास उसको बाय, या तो पास बाय वैल्यू करते हो या तो नॉर्मल वैल्यू डाल दो, इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू, ठीक है। इसको ढंग से देख लो, ठीक है। एक होता है पास बाय वैल्यू और एक होता है पास बाय रेफरेंस, ठीक। पास बाय वैल्यू मतलब यहाँ पे आप इसको जब कॉल कर रहे हो ना, यहाँ पे क्या चीज़ दे रहे हो, ठीक। पास बाय वैल्यू करते हो तो फंक्शन आपका काम करता है कॉपीज़ में, ठीक है। फंक्शन किस में काम करता है, फंक्शन आपके पास कॉपीज़ लेता है आर्गूमेंट की, ठीक है। आर्गूमेंट जो इनपुट गई थी, ठीक है, कॉपी बनाता है, तो ओरिजिनल वैल्यू आपके पास अनचेंज रहती है, ठीक है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू अनचेंज, पास बाय वैल्यू में कॉपी बनाता है, ओरिजिनल वैल्यू अनचेंज रहती है। मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो अगर पास वैल्यू करते कैसे करते हो, ऐसे फंक्शन है कोई तो 2 3 ऐसे पास वैल्यू करी ऐड नंबर्स में, ऐड में तो बाय वैल्यू पास होता है, इसमें कॉपीज़ पास होती हैं और ओरिजिनल वैल्यू अनचेंज रहती है, बदलती नहीं है वो, ठीक है। ठीक, फिर देन होता है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस में करना होता है, कैसे पास करते हो, यहाँ पे एंड का साइन लगाना पड़ता है, एंड फिर आप वेरिएबल लिखोगे $x, ठीक है। अगर पास बाय रेफरेंस करना हो तो कैसे करते हो, एंड का साइन लगा के, ठीक है, $x $y, ठीक है, ओके, ठीक है। बाय रेफरेंस में अगर कॉल करना हो तो एंड लगा देते हैं पहले, ठीक है। पासिंग आर्गूमेंट जब आप इसमें ऐसे करोगे ना, तो जो भी आप अंदर चेंज करोगे ना, मेड इनसाइड द फंक्शन, ठीक है,
जो ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट कर देगा, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसमें ओरिजिनल वैल्यू आपके पास अनचेंज थी, इसमें ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, आउटसाइड द फंक्शन, बाहर फंक्शन के बाहर भी। ठीक है, इन पे एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको लग जाएगा पता। एंड से होता है, इनमें ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे फंक्शन ले लो। ठीक है, ऐड बाय रेफरेंस। तो कैसे लेते हो, अगर रेफरेंस से लेना हो तो एंड लेते हो, एंड $x कमा $y। ये आपका बाय रेफरेंस है, ये नॉर्मल पास हुआ है। ठीक है, बाय वैल्यू से। तो यहाँ पे $x की वैल्यू आप $x प्लस $y कर देनी है। ठीक, तो यहाँ पे $a ले लो, बाहर फंक्शन के, इसके बाहर 5। फंक्शन को कॉल कर लो। फंक्शन को कॉल कैसे करते हो, ऐड बाय रेफरेंस ब्रैकेट $a कमा 3। ठीक है, इको $a। तो यहाँ पे क्या होगा, $a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक, $a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको देखो फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन है, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर रहा है और उसमें x की वैल्यू साइन कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रेफरेंस ये है, ये फंक्शन लगाना है। तो x की वैल्यू क्या, $a की वैल्यू क्या 5 और y की वैल्यू क्या 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x मतलब $a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे $a, x की जगह ये पुट करा हमने। ठीक, $a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 + 3। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, $a की वैल्यू यहाँ से फंक्शन लग रहा है, उसके बाद क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अगर बाई रेफरेंस पास नहीं होता, ठीक है, रेफरेंस में तो वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे वाई रेफरेंस आपके पास पास नहीं होता, एंड नहीं होता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट आपकी आनी थी 5 ही आनी थी। ये फंक्शन तो चेंज कर देगा, पर बाहर दोबारा से आओगे ना तो बाहर वाली वैल्यू रिमेन अनचेंज रहती है। ठीक है, बाई रेफरेंस से आपकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ अ फंक्शन इन PHP। फंक्शन क्या होता है PHP में, ठीक है, फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, सेल्फ कंटेंट, जो कि आपके पास स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन। फंक्शन का एडवांटेज क्या होता है, दोबारा दोबारा यूज़ कर सकते हो, रीयूजेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे सम ले लिया एक बार, दोबारा फिर से सम कोई नंबर है, ठीक है, तीसरी बार सम, तो 3-4 बार आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी। रन फास्टर, ऑटोमेटिक, लेस मेमोरी नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको अगर फंक्शन डिक्लेयर करना हो, विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो PHP में कैसे करते हैं, पहले फंक्शन का नाम अभी बनाना था, इन्होंने बताया कि फंक्शन आप बनाते हैं कैसे। फंक्शन यहाँ पे कोई भी ये ले लो, सम $a $b, ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड होगा, तो कौन सा कीवर्ड यूज़ हो रहा है, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके आप क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो। नया फंक्शन बनाना हो तो क्या करते हो, कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हो, फंक्शन। ठीक, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ होता है, यहाँ पे नाम आता है, फिर पैरामीटर्स पास होते हैं। डिफाइन वर्ड नहीं, डिक्लेयर नहीं, क्रिएट नहीं, फंक्शन वर्ड का यूज़ करके, कीवर्ड का यूज़ करके आप क्या करते हो, क्या बोलते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, इसमें यही पूछा था, तो यहाँ पे आंसर दिया होगा, यूजर डिफाइन डिक्लेयर स्टार्ट विद द कीवर्ड फंक्शन। ठीक, ये ऐसे ही है, ये वाले जो है ना फंक्शन नॉर्मल ऐसे ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ वैलिड फंक्शन नेम इन PHP। फंक्शन का नाम किससे स्टार्ट होता है, अगर फंक्शन का नाम लिखना हो, नेम आपका स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट से या तो अंडरस्कोर से। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता फंक्शन का नाम। यहाँ पे फंक्शन है,
यहाँ पे सम है, ठीक है, ए बी, ठीक है, फंक्शन अंडरस्कोर ऐड, ये दोनों फंक्शन हो सकते हैं ए बी, पर यहाँ पे फंक्शन ले लिया 1 ऐड, इसका नाम तो ये नाम नहीं हो सकता, ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो वैलिड पूछा हुआ है, ठीक है, तो वैलिड कौन सा है, देखो स्पेस भी नहीं हो सकती है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 20 का वैलिड है, अंडरस्कोर स्टार होगा, बीच में ना स्पेस है और ना ही ये है, ठीक है, ना नंबर से स्टार्ट हो सकता, बीच में स्पेस भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक, वेरिएबल जैसे ही है। नेक्स्ट है PHP में फंक्शन नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, नहीं केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है, PHP फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक, फंक्शन के नेम जो भी हैं यहाँ पे सम या तो सम लिखो या तो कैपिटल सम लिखो, एक ही बात है, केस सेंसिटिव ही होता है, ठीक है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलग अलग ट्रीट करता है, वो होता है केस सेंसिटिव, दोनों को सेम ट्रीट करें तो वो होता है फिर नॉट केस सेंसिटिव, ठीक, तो यूज द डिफाइंड फंक्शन आपका एग्जीक्यूट कैसे होता है, व्हेन द पेज लोड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शन को आप कॉल करोगे ना, सम ये होता है फंक्शन को कॉल करना, तब भी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है आपको कॉल करना फंक्शन को जिसका नाम दिया हुआ है, फंक्शन नेम माई फंक्शन दिस, कैसे कॉल करोगे, माई फंक्शन नॉर्मल नाम लिखोगे और ब्रैकेट, ठीक है, सेमीकोलन सभी में है, कॉल माई फंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा, एग्जीक्यूट से भी नहीं, रन भी नहीं, नॉर्मल आप माई फंक्शन लिखोगे ना, ये हो जाता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आउटपुट पूछी हुई है, एक फंक्शन बनाया हुआ सम जिसमें ए बी की वैल्यू दे रही है और अंदर जाके ऐड कर दे रहा है, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहे हैं, दोनों का सम, ठीक है, $A प्लस $B, तो सम क्या करना है, ठीक है, तो $A सम में जा रहा है, $B आउटपुट क्या रही है A प्लस बी, तो नीचे ये आपके पास फंक्शन कॉल हुआ है, तो 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे, A की वैल्यू क्या आ गई 5, B की 3, तो इन दोनों को ऐड करना है, 5 + 3 कितना आ जाएगा 8, ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ड फंक्शन को डिफाइन करने में काम आता है, तो वो नॉर्मल फंक्शन ही था, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, फंक्शन कीवर्ड से आप बनाते हो। नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट यूज़ होता है फंक्शन को कॉल करने के लिए, तो नॉर्मल कॉल यूज़ नहीं होता, रन भी नहीं, एग्जीक्यूट में, नॉर्मल जो भी फंक्शन है ना उसके आगे ये लगा देना ऐसे करके, तो ऑप्शन बी, ठीक है, कॉल ऐसे करते हैं फंक्शन को, ठीक। नेक्स्ट है फंक्शन, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन ए फंक्शन, कैसे ये करते हो, फंक्शन यहाँ पे कोई नाम नेम, फंक्शन का नेम, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर्स और नीचे कोड, ठीक, फंक्शन नेम एफिवेंसी नहीं, डिफाइन भी नहीं, मेथड भी नहीं, ठीक है, बनाते कैसे हो, डिफाइन है फंक्शन, तो पहले फंक्शन आता है, फिर फंक्शन का नाम, ब्रैकेट्स, नीचे कोड, ये वाली ब्रैकेट्स, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट विच कीवर्ड इज़ यूज टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड यूज़ होता है आपके पास। नेक्स्ट है आउटपुट सेम 15 ही आएगी, ठीक, ये भी है पासिंग आर्गूमेंट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, तो नॉर्मली आपके पास ब्रैकेट्स, ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन कर लो, विच सिंबल इज़ यूज टू पास आर्गूमेंट बाय रेफरेंस, एक देखा था आर्गूमेंट पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, इसमें पास बाय वैल्यू में आप कॉपी पास होती है और इसमें, ठीक है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू अनचेंज रहती है, ठीक है, इसमें वैल्यू चेंज हो जाती है, इसमें ओरिजिनल वैल्यू अनचेंज रहती है, ठीक, तो पास बाय रेफरेंस में क्या यूज़ करते हो, एंड का यूज़ करते हो, ठीक है, स्टार्ट कैसे होता है, $हैज़ नहीं, एंड का यूज़ करते हो, ठीक है, पास बाय रेफरेंस करना हो तो एंड का यूज़ करते हो, ठीक। व्हाट हैपन इन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू करते हो तो ओरिजिनल वैल्यू जो होती है ना, ओरिजिनल वेरिएबल
उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होती मतलब, ठीक है। अगर कॉल बाय रेफरेंस करते हो तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक। और कैसे करते हैं, एंड का यूज़ करके, ठीक है। कॉपी ऑफ वेरिएबल एड्रेस पास टू द फंक्शन, कॉपी पास होती है, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होती है, कॉपी पास होती है आपके पास, पास क्या होती है, कॉपी। मेमोरी एड्रेस इज पास्ट, फंक्शन कैन नॉट यूज एज द वेरिएबल, कॉपी पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉपी ऑफ वेरिएबल्स, कॉपी ऑफ वेरिएबल्स आपके पास कॉल बाय वैल्यू में पास होती है, रेफरेंस में नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ओनली कांस्टेंट कैन बी पास्ड, नहीं। ओरिजिनल वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड, ओरिजिनल वैल्यू आपके पास चेंज हो जाती है, यस। कॉल बाय रेफरेंस में आपकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है। नॉर्मल है इनमें से कौन सा फंक्शन जो है ना कॉल बाय रेफरेंस है, तो जिसमें एंड लगा हुआ, यहाँ पे एंड लगा है, ये है, इसमें भी एंड नहीं है, इसमें भी एंड नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो है ना वो कॉल बाय रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे एंड से स्टार्ट होगा ना तो कॉल बाय रेफरेंस करते हो, ठीक। तो ये आंसर होगा इसका। बाय डिफ़ॉल्ट ना आपके पास कॉल बाय वैल्यू ही ये होती है। तो एक अब व्हाट इज़ द फ्लोइंग आउटपुट, देखो यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, ठीक है। फंक्शन है टेस्ट, फंक्शन है क्या, टेस्ट, जिसमें पास कैसे करिए वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू $x। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपके पास $x की वैल्यू $x + 5 कर देनी है, ठीक। नीचे ए है $a, ये कोड हो गया ख़त्म, बाहर है ये, इसकी वैल्यू 10 है, टेस्ट $a, ठीक है। इको $a, इको $a, तो आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। इसमें क्या करें, पास बाई वैल्यू करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से फंक्शन है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या 10, $a की वेरिएबल ए की वैल्यू क्या 10, टेस्ट फंक्शन लगाना है ए की वैल्यू 10 पे, मतलब टेस्ट, यहाँ पे 10 अंदर जाएगा तो $x की वैल्यू 10 हो जाए, यहाँ पे 10 गया, ठीक है। $x की वैल्यू मतलब 10 है, इस फंक्शन को लगाना है अब यहाँ पे टेस्ट, ये टेस्ट फंक्शन है, तो अंदर जाके $x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। $x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब $a की वैल्यू, क्योंकि अंदर पास ही करा है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये $a पास करा हुआ है, ठीक है, पास ही $a करा हुआ है, बट यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो। यहाँ पे फंक्शन एक्स को ऐसे कैसे काम करना है, पर इसमें अंदर क्या वैल्यू पुट करी $a की, ठीक है। $a पास करा तो $a क्या हो जाएगा, $a + 5, तो $a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले ए की वैल्यू क्या 10, नॉर्मल 10 है, 15 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक 15 हो जाएगी, फिर इको आउटपुट क्या करेंगे, आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे, जो $a की वैल्यू है, आउटपुट इस केस में क्या आएगी 10। क्यों 10 आएगी, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू है और ओरिजिनल वैल्यू आपके पास अनचेंज रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 15 नहीं कर देनी है, तो इसका आंसर है 10, ठीक। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आउटपुट, सेम क्वेश्चन है, बट इसमें क्या करें, आपकी वैल्यू पास करी है बाय रेफरेंस से एंड $x, ठीक है। आप क्या होगा, सेम है, $a की वैल्यू 10 है, टेस्ट पे आपके पास $a गया, ठीक है। बाय रेफरेंस जा रहा है, देखो यहाँ पे कैसे जा रहा है, बाय रेफरेंस कॉल कर रहे हो ना, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, $a, ए की वैल्यू के 10, तो यहाँ पे आ जाएगी $a की वैल्यू 10 + 5 कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। इस लाइन पे आते आते कि $a की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी। जो ओरिजिनल वैल्यू जो पहले यहाँ पे वैल्यू थी ना वो चेंज कर देगा, क्यों, यहाँ पे पास बाय रेफरेंस हुआ है, ठीक है, इसमें एड्रेस पास होता है। तो इको ए, अगर अब इको ए करोगे ना तो आपके पास 15 वैल्यू आएगी, चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस से पास करते हैं ना तो अब आउटपुट आपकी 15 आएगी। ये ध्यान देना, कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय ये है, ठीक है, ओके।
ठीक है। यहाँ पे था ये फंक्शन आपके, ठीक है। इतने लूप्स हो गई आपके पास, ब्रेक हो गया, फंक्शन, फंक्शन नीड ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, कॉलिंग बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। ये ख़त्म है, इतना इतना ही था, ठीक। और अगर आप HPGO का PDF कोर्स लेना हो तो ले सकते हो। PDF कोर्स है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। 4000 प्लस क्वेश्चंस होंगे आराम से, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक है। MCQ आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, वीडियोस तो चल रही हैं, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो ये 7807263460। अगर आपको JOIT का PDF कोर्स लेना है तो, ठीक है। जैसे क्लास में होंगे वैसे वैसे PDF डालते जाएंगे। टॉपिक वाइज कंप्यूटर 149 रुपीज़ का, ठीक है। JOIT के लिए PDF कोर्स है, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन होंगे इसमें। ओके, थैंक यू। फंक्शंस हो गए हैं, ठीक है। फंक्शंस इतने करने थे आपको।